Can you see the whiteboard? Yes. Shall we start now? Yes, हेलो. ma'am. ओके. Hello, हाँ hello. मुझे हाँ अभी आवाज आई है मुझे. ठीक है कंटिन्यू करते हैं. ओके ओके. ये मैंने बुक ओपन कर रखी है हमारी. और तो एक बार हम बुक का रेफरेंस लेकर भी इसको कर समझ लेते हैं. ठीक है. तो ये बुक का जो एग्जाम्पल है वो इनको मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ तो फिर तुम इसको कंपेयर करके समझ पाओगे. राइट. Okay. तो एग्जाम्पल है ये लाइक पहले 1.2.3 को समझ लेते हैं हम. पेज नंबर 6. सपोज सी हमें गिवन है हैविंग द एलिमेंट्स 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन. एंड ए है हमारे पास लाइक मैं मेंशन कर देती हूँ एग्जाम्पल. ये 1.2.3 वाला है ये. और यहाँ पे सी गिवन है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन. एंड ए एन गिवन है एक साइड जैसे हमें सी एन गिवन था उसमें क्वेश्चन में. दैट इज 1 3 एंड अप टू 2 n minus 1. एंड बी एन है is equal to n plus 1 n plus 2 and up to so on. For n is equal to वही n क्या नेचुरल नंबर है. तो हम ये यूनियन या फिर इंटरसेक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे. लाइक जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सेट फाइंड किए थे. ए एन और बी एन हम इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं. तो ए यहाँ पर ये जो लिमिट वाली फॉर्म है यानी कि यूनियन ऑफ दिस हाउ कैन वी फाइंड. तो यूनियन ऑब्वियसली जब हम इसमें n की वैल्यू पुट करते जाएंगे n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 और सभी का जब हम यूनियन करेंगे तो इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं क्योंकि यूनियन का मीनिंग ये है कि ऑल एलिमेंट्स को टुगेदर जो हम लेते हैं. Okay. दैट इज ठीक है. अब ये इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे. तो इंटरसेक्शन के लिए लाइक हमने a1 फाइंड किया. a1 लाइक अगर हमने इसमें पुट किया तो मीन्स के जो नेक्स्ट वैल्यू लेते जाएंगे जैसे कि मान लो n की हमने नेक्स्ट वैल्यू ली बट इनिशियली फर्दर वैल्यूज तो डिफरेंट आएंगी. या फिर सभी को हम फॉर्म भी करके देख सकते हैं बट ऐसे में इसको डायरेक्टली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑल जो आगे की वैल्यूज हैं वो तो फिर इस पर डिपेंड करती हुई और हो जाएंगी डिफरेंट होंगी. बट सिर्फ एक ही इसमें जो कॉमन एलिमेंट होगा वो 1 होगा क्योंकि ऑल में होगा. आर यू गेटिंग दिस. हाँ जी. ऐसे ही अगर हम बी में देखें कि बी एन में क्या है जैसे हम एन की वैल्यू पुट करें या एन इज इक्वल टू 1 एन इज इक्वल टू 2 इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे उन सभी का जब हम यूनियन लेंगे यानी कि जैसे कि ये बी एन है. अभी मैं आपको बता दूँ बी एन है तो ये है एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 इस तरह से और आगे ये इसके एलिमेंट्स वे में होंगे. तो अगर हम बी वन फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर n इज इक्वल टू हमने 1 पुट किया फिर यहाँ 2 हो जाएगा फिर 3 एंड अप टू सो ऑन. ऐसे ही b2 पुट कर b2 फाइंड कर लेंगे तो वो 2 फिर नेक्स्ट जैसे कि b2 हो गया अभी समझ आ जाएगा तुम्हें 2 3 एंड आगे भी ऐसे एलिमेंट आते जाएंगे. ऐसे b3 b4 इस तरह से करेंगे. ठीक है. तो इसका फिर ऑल ओवर हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. ठीक है.
तो अगर हम सभी का करें, ऑल ओवर सभी का, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एक दो का हम नहीं करते, फॉर अप टू इनफाइनाइट तक करते हैं, ठीक है। तो फिर सारी वैल्यूज, यानी कि जैसे मान लो हमने n इज इक्वल टू 100 से किया, तो इनमें 100 वाले में और इसमें तो कुछ कम वो होगा ही नहीं, ठीक है। आगे जितने भी करते जाएंगे तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा ऑल ओवर में, कुछ एक में तो हो सकता है, कॉन्सिक्यूटिव में कुछ होंगे, है ना, बट हम यहाँ ऑल ओवर के लिए फाइंड करते हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको 5 ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल को और अच्छे से समझ जाएंगे, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक। अब इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करोगे कि हम इसको इंटरवल वाली फॉर्म में हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इंटरवल की फॉर्म में, ये तो मैं सिर्फ ये सेट की फॉर्म में दिखा रहे थे, अब ये इंटरवल वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.2.4, यहाँ पर गिवन है Cn दैट इज इक्वल टू 1 माइनस n टू द पावर -1 और 2 प्लस n माइनस n टू द पावर -1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं लाइक Cn इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n और 2 प्लस 1 अपॉन n, ये भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम Cn सेट भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल, इस तरह से वैल्यूज फाइंड करके पहले डिफरेंट सेट्स फाइंड करेंगे और फिर उनका यूनियन, ठीक। ओके तो इसमें जो एक इंटरवल की फॉर्म में लेते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की n इज इक्वल टू 1, हमने बिगनिंग से, ठीक, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ जी राइट, और ये क्या हो जाएगा 3, ओके, राइट। और अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करें, ये समझ आ रहा है ना, व्हेन मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगी, व्हेन पुट n is equal to 1, then C1 is equal to 1 minus 1 upon 1, then we'll get 0, and 2 plus 1 upon 1, then we will get 0, 3। और अगर हम इन्फिनिटी पुट करें, ठीक है, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो C इन्फिनिटी इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, 2 प्लस 0, ठीक है। तो ये आ गई, अभी मैं इसमें एक्सप्लेन और कर दूंगी कि कैसे हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू क्यों ले रहे हैं, और ये 1, 2, ठीक है। ये हम इसमें क्लोज ब्रैकेट हम क्यों यूज कर रहे हैं कि हम जब 1 से स्टार्ट करते हैं तो आगे तुम्हें फर्दर मूव करना है, बट इन्फिनिटी के बाद, इन्फिनिटी का एक एग्जैक्ट वैल्यू, उसके बाद नथिंग एल्स, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल यूज कर रहे हैं, या तो हमें गिवन कंडीशन वही है जो इनइक्वालिटी वाला साइन गिवन हो, अदरवाइज जिसके बाद हम कुछ वैल्यू और यूज नहीं कर सकते, दैट इज सर्टेन, तो फिर हम उसमें ये क्लोज इंटरवल यूज कर लेंगे। तो मीनिंग इज दैट कि तुम ये इंटरसेक्शन और यूनियन को इन शॉर्ट में कैसे डिफाइन कर सकते हो, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं भी इन शॉर्ट में तुम्हें बता दूंगी कि अगर हम इनिशियल वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमने 1 से स्टार्ट किया, तो उसको तुम यूनियन की फॉर्म में, यानी कि n इज इक्वल टू 1 टू अप टू इंफिनिटी, यूनियन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय दिस इंटरवल, यानी कि ये जो इंटरवल है उसको। और अगर हम इंफिनिटी पुट करते हैं, यानी कि इसमें से कुछ भी लेस या ऐड नहीं हो रहा है, जो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई हमारी जो भी गिवन है, वो हम इंटरसेक्शन की फॉर्म में, यानी कि एक इंटरवल की फॉर्म में इंटरसेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? हाँ जी ये हाँ, तो यही यहाँ पर समझना था कि हम लाइक इसको यू मेन हम इसको समझ रहे थे लाइक यूनियन ऑफ Cn from 1 to up to infinity
we'll take this interval, ठीक है। क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हैं वो 0 और 3 के बीच में लाई करेंगी। क्यों? क्योंकि आगे फर्दर और भी वैल्यूज को हम सबट्रैक्ट करते रहेंगे। तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये हमारी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि ये वैल्यू लेस होती जाएगी तो ऑब्वियसली ये एक स्मॉल क्वांटिटी होती जाएगी, और ये ऑब्वियसली लाइक तो एक पॉइंट के बाद वो नेग्लिजिबल पॉइंट समथिंग रहेगी। हाँ बोलो। वो एक पॉइंट के बाद वो मैटर नहीं करेगी, तो वो 0 तक अप्रोच कर जाएगा। अभी तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है, बहुत स्लो आ रही है, तो मुझे मैं मतलब समझ नहीं पा रही हूँ। या तो तुम टाइप करके बता दो या फिर थोड़ा सा माइक एडजस्ट करके, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ बताओ। मैं कह रहा था कि जैसे 1/n, जैसे जैसे n इंक्रीज होता रहेगा वो ऑलमोस्ट 0 अप्रोच कर जाएगा ना। यस ऑब्वियसली, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, इसीलिए। क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ऑब्वियसली वो टेंड्स टू 0 की तरफ ही जाएगी, है ना। डेसिमल वैल्यूज की लेस होती जाएगी और फॉर इंफिनिटी के लिए ये 0 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? अच्छा ये बताओ, कल तुम्हें इसी टाइम पर लेनी है क्लास 7:30? हाँ जी। हाँ बताओ। हाँ जी, हम 7:30 पे लेनी है जी। ठीक है, हेलो, तो कल हम पूरा टाइम यूटिलाइज कर लेंगे, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टरबेंस हुआ है क्लास में। तो ठीक है। फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और ऑब्वियसली फिर फुल टाइम यूज़ कर लेना है ना, अवेलेबल रहना ओके, फिर 7:30 में। ये टाइम फिक्स कर दिया मैं तुम्हारे लिए, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि एक बार फिर से ओके। मैं पूछ लूँ। हाँ ठीक है।